कहते हैं जिनके जीवन में संत है उसी के ही जीवन में बसंत है, और जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। गुरुदेव हमें क्या देंगे? नाम, ज्ञान। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए नाम और संसारिक सिद्धि के लिए ज्ञान। जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं संत, और संत विचारिक क्रांति लाते हैं। और ये याद रहे, हमने गुरु धारण किया ही क्यों है, और क्या उस पथ पर, उस मार्ग पर हम लोग सही मायने में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं, यह सभी भी खुद ही चिंतन करेंगे। और संत शरण में आने से विचारों में ही अंतर आता है, फर्क पड़ता है, बदलाव आता है जीवन में। जैसे हम जितने भी बैठे हैं, हम सबका हेयर स्टाइल अलग है, कपड़े का कलर अलग, पैटर्न अलग। ये क्या दर्शाता है? हमारी सोच कैसी है। ऐसे एक एक चीज, हम लोग जो सैंडल चप्पल पहन के आए हैं, शूज पहन के आए हैं, ये भी हमारी सोच ही दर्शाते हैं। हम लोगों का बैठने का ढंग, बोलने का अंदाज, बोलने में शब्द का चुनाव, हर एक चीज में हमारी सोच झलकती है। इसलिए कहते हैं कि संतों के वचनों को दूर दूर से चुराओ, और संतों के भाव को भी दूर दूर से चुराओ। वो किस भाव में बैठे हैं? कंजूस और युक्ति, संयमी वाला, दोनों व्यक्ति देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन फल एक जैसा नहीं है। कंजूस और संयमी, समझदार और चतुर भी दूर से एक जैसे ही दिखाई देंगे। रोल्ड गोल्ड और सोना दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। एक दृष्टि से कहें तो रोल्ड गोल्ड में चमक दमक ज्यादा है। वैसे ही हम में और संतों में, शरीर में तो कोई अंतर नहीं है। और कोई गृहस्थ संत है तो वो भी देखने में हम जैसे ही हैं, उनको भी परिवार है, घर है, पूरी व्यवस्था चाहिए। लेकिन उसके लिए संत कबीर की एक वाणी आती है, गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताको दास। जो गृहस्थी होके उदासियों की भांति जीवन जीते हैं, मतलब बाहर क्रिया करते हैं लेकिन हृदय में त्याग है। संत कबीर कहते हैं, मैं ऐसों का ही दास हूं, मेरा ऐसों को प्रणाम है। कहे कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। संत कबीर कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को, हे लोई, तेरा भी कल्याण तब होगा जब तुम भजन करोगी। ऐसे नहीं तुम मेरी हो तो तू तर जाओगी, नहीं। तेरा कल्याण भी तब होगा जब राम नाम का जप करोगे। महाभारत युद्ध चल रही है। युधिष्ठिर महाराज को कहीं तो भी ध्यान में आया, मैं अर्जुन को देख के आऊं, क्योंकि आज दिन भर में उसने लड़ाई ज्यादा लड़ी थी। अर्जुन के कक्ष में जब युधिष्ठिर महाराज आए, बड़े भाई थे, बड़ों का धर्म है छोटों का ध्यान रखना,
तो जब देखने को आए अर्जुन के कक्ष में तो क्या देखता है युधिष्ठिर महाराज कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पांव दबा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगा युधिष्ठिर महाराज को, ये क्या, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पांव दबा रहे हैं। भगवान कृष्ण पैरन में जोर दे रहे हो अर्जुन के, कहीं डिठो युधिष्ठिर महाराज। आश्चर्य लगा। भगवान को इशारे से बाहर बुलाया, भगवान ये क्या लीला। बोले तूने जो देखा उसको समझना भी है। बोले हाँ, समझने की भावना है ना, भगवान किसी के पांव दबाए तो। बोले अर्जुन के मुख के नजदीक जाओ, क्या सुनने में आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज गए, लौट आए, बोले अर्जुन के मुख से शब्द गूंज रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठाकुर जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो, वो मुझे सोते जागते उठते बैठते याद करता है। जो मेरा भक्त ऐसे करता है मैं उनके अधीन हो जाता हूं। और एक बात बताऊं, मैं पता है इसको पांव इसके क्यों दबा रहा हूं। ये तो पहले तो इसको टांगों में दर्द है, लेकिन इसलिए पांव दबा रहा हूं कि जैसे इसकी नींद और गहरी हो। तो बोले फिर क्या होगा। बोले नींद जब इसकी और गहरी होगी तो ये मुझे याद नहीं करेगा, याद नहीं करेगा तो जाके मैं चैन से सो पाऊंगा। क्योंकि जो भी भक्त मुझे भजता है न, मैं चैन से बैठ नहीं पाता। मेरी इच्छा रहती है कि उसके जीवन में कोई दुख है तो दुख मिटाऊं, सुख की आवश्यकता है तो उसको अभी का भी सुख दो। हो जाए ना भाई, जोरदार ताड़ी। भगवान क्यों पांव दबा रहे हैं कि अर्जुन को गहरी नींद आए कि मैं चैन से सो सकूं। क्योंकि ये इतना मुझे याद करता है, मैं चाह करके भी चैन से सो नहीं सकता। भक्त का भाव ऐसा होता है। एक भक्त ने भगवान की भक्ति की, भगवान ने दर्शन दिया, वरम भो, वर मांगो। वो भक्त कहता है भगवान को, भगवान मैं जानता नहीं हूं भगवान से क्या मांगा जाता है, मुझे समझता नहीं है। आप बताओ कि आपसे क्या मांगा जाता है, लोग क्या मांगते हैं, या क्या विशेष ऐसी चीजें हैं जो मांगनी चाहिए, ये भी आप बताओ। बहुत साल पहले सदगुरु शहंशाह बाबा शिवभजन साईं से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हे गुरुदेव, गुरुदेव क्या है ये कैसे समझ में आएगा, गुरु क्या होता है ये कैसे समझ में आएगा। तो बाबा शिवभजन भगवान ने मुझे कहा था, ये भी गुरु की कृपा से ही होने वाला है। ये किताबों से पढ़ने का विषय नहीं है। कोई ज्यादा सत्संग सुनेगा उसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं। जो रोएगा, जिस पर गुरु महाराज की दया दृष्टि हो, मांगो आप क्या देते हो। तो भगवान ने कहा कि जो मेरा सच्चा भक्त है, मुझे पुकारता है, मैं उसको देता हूं। लेकिन हर किसी का पुकारने के पीछे भाव अलग रहता है। किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, पता नहीं क्या क्या है। बोले भगवान आप देते क्या हो। बोले दो चीज। बोले क्या। बोले एक भक्ति, दूसरी माया। बोले माया का क्या मतलब, भक्ति तो लगता है सब किसी को समझता है, वैसे है नहीं ऐसा। जन्मों जन्मों की साधना संत करते हैं, फिर भी रोते रहते हैं। कोई भी संत जो सच्चा संत ने सिर उठाता ज्यादा नहीं है, उनका सिर झुका हुआ रहता है। वो कभी भी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, नहीं मेरे गुरुदेव की कृपा होगी। हम संसारी थोड़ा भी कुछ कमा लेते हैं ना, पैसा कमाया, नाम कमाया, प्रॉपर्टी बनाई, बच्चों को पढ़ाया, मैंने किया। लेकिन सच्चे संत हैं, हो सकता है व्यवहार करते हुए कोई शब्द कहें कि ये सेवा मुझसे हुई, लेकिन मन में कभी ऐसा मानते नहीं है। और उन्हीं के कार्य फिर बाद में भगवान करता है। तो भगवान से पूछने लगा, भगवान माया क्या है। बोले सब। बोले क्या मतलब, जो बोले जो दिखाई दे रहा नहीं ये सब माया है। बोले और सरल बताइए। तो भगवान कहते हैं कि किसी को बेटा चाहिए, किसी को घर चाहिए, पैसे चाहिए, पढ़ाई चाहिए,
बच्चों की मंगनी शादियां चाहिए, मैं वो भी देता हूं जो भी कुछ मांगता है, और दूसरा भक्ति भी देता हूं। वो भगत कहता है भगवान मुझे नहीं समझता, आप दोनों का परिणाम भी बताओ। बोलो, भगवान कहने लगे कि दोनों में नाचना रहता है। वो भगत कहता है भगवान ये नाचना में क्या रहता है, वो भी आप बताओ। भगवान कहते हैं नहीं, नाचना रहता है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। भगत कहता है भगवान ये भी बताओ क्या अंतर है। भगवान कहते हैं कि जिनके मन में विचार आया मैं गुरु से भगवान से माया मांगू, तो जीवन भर माया के लिए माया वालों के आगे नाचता रहता है, मेरा काम करो, मेरा साथ दो, मुझे उधारी दो, मेरे बच्चों की मंगनियां कराओ, ये कराओ, ये करो, दुनिया वालों के सामने नाचता है। बोले भगवान बाकी ये भी तो बताओ ना, भक्ति से कौन नाचता है। भगवान कहने लगा फिर मैं। वो भक्त कहता है प्रभु ये क्या। भगवान कहते हैं कि जो सच्ची भक्ति करता है ना, उसके आगे पीछे मैं नाचता रहता हूं, पूछता रहता हूं, देखता रहता हूं इसको क्या चाहिए, उसके कहे बिना, उसकी प्रार्थना अरदास किए बिना उसके लिए पहले से व्यवस्था करता हूं। अभी तुम बताओ तुम्हें भक्ति चाहिए या माया चाहिए। तो ये सब विचारों का खेल है। हम लोग यहाँ आए हैं ना, सदगुरु बाबा शिवभजन साईं की एक विचारधारा। बाबा शिवभजन मतलब एक विचारधारा। क्या विचारधारा। बाबा शिवभजन साईं का एक वाक्य है, वचन है, भगत ध्यान से सुनना। जिसका रब उसका सब। अपने रब को अपना बनाओ, सब मिल जाएगा। सबके पीछे जाओगे रब तो छूट जाएगा। ये माया वैसे किसी को मिलने वाली है ही नहीं। बाबा शिवभजन साईं का दूसरा वचन है, हेठ निहार साईं न विसार। ज्यादा नहीं समझता, नीचे देखा करो और भगवान को भुलाओ नहीं। अपने से कमजोर व्यक्ति जो समझ में, जो संपत्ति में, जो स्वास्थ्य में, जो सुंदरता में तुमसे कमजोर है, उनको देखोगे तो शुक्राना निकलेगा। अपने से ज्यादा वालों को देखोगे तो मन से शिकायत निकलेगी, और शिकायत वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते। शिकायत छूट जाएगी जब खुद से कमजोर वालों को देखोगे। तो सदगुरु बाबा शिवभजन साईं एक खुद विचारधारा है। हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है, हम भी बार बार ये कथाएं कहें कि एक बार एक व्यक्ति का जन्मदिन था। बाबा शिवभजन साईं के पास आया कि मैं अपने लिए 10 लाख की, ये 88 से पहले की बात है, 88 में मुझ पर कृपा हुई थी। ये मैंने जब बाबा शिवभजन साईं ने मुझे शरण में रखा तब मैंने ये बात सुनी थी। ये 2, 4, 5 साल 88 से 1988 से की बात है। तो बाबा शिवभजन साईं के पास एक व्यक्ति आया, मेरा जन्मदिन है 2-4 दिनों में, मैं अपने लिए 10 लाख की कार लाने वाला हूँ। मेरी इच्छा है गुरुदेव आपके लिए पहले लाऊं वही 10 लाख की कार। आप आज्ञा दो, आपके सामने आके नई कार खड़ी करके चाबी रखूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन एक और निवेदन है कि केवल इस जन्म दिन पर नहीं, मेरी इच्छा रहती है हर नए जन्मदिन पर हर साल में अपने लिए नई कार लूं। आप आज्ञा दो, आपके लिए भी हर साल नई 10 लाख वाली कार लाके गाड़ी की चाबी आपके पास रखूं। एक बार आप अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाबा शिवभजन भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमने का कोई शौक नहीं है। रही बात तेरे मन की, जो तेरी देने की भावना है, तो 10 लाख वाली कार नहीं, 10 लाख कैश दो, उसमें से मैं हर साल गरीब बच्चियों की, लड़कियों की शादियां कराऊंगा। तो हम ये सुनते हैं सदैव, ये कथा सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, बार बार गुरुदेव की महिमा गानी चाहिए। ध्यान से सुनो सभी, अपने गुरुदेव का जितना महिमा गान करोगे उतना आपका स्तर बढ़ेगा। कुछ लोग संकोचित सोच वाले रहते हैं, बाबा जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हमारा काम नहीं हो रहा, तो हमारा स्तर नहीं बढ़ेगा। एक तो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, स्तर नीचे ही रहेगा। मनोकामना पूर्ण हुई तो ये बाबा की कृपा। कोई अरदास बाबा जी ने अभी तक नहीं सुनी तो मेरे बाबा जी की इच्छा, वेट करता हूं। कोई कार्य बना तो बाबा जी की कृपा, बाबा शिवभजन साईं की, जोर से कहो ना, कुछ भी काम हमारा हुआ, प्रार्थना करी, कुछ काम हुआ तो बाबा शिवभजन साईं की कृपा।
अगर कुछ काम अभी तक नहीं हुआ तो बाबा शिवभजन साईं की इच्छा, उनकी आगे जब इच्छा होगी वो हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही। भगत ने अच्छी बात कही, हमने अगर उनको अपना बाप अपना भगवान मना लिया, अभी वो चिंता करें, हम क्यों चिंता करें। अरे संसारी माता पिता कितने नहीं चिंतित रहते हमारी संतान सुखी हो। तो जो गुरुदेव धरती पर हमारे लिए जो भगवान है, वो कभी निश्चित होके सोते होंगे हमारे जीवन में कोई अगर दुख चल रहा होगा तो। और एक बात और ध्यान से सुनेंगे, भगवान जल्दी दुख दूर नहीं करते। अगर ऐसा होता था तो पांडवों को 13 साल वनवास क्यों भेजते थे, महाभारत जैसी युद्ध क्यों कराते थे। भगवान कहते थे ना अर्जुन तू बैठ जा, मैं सबको मार डालता हूं। वैसे भगवान ने गीता में ऐसा कहा है, अर्जुन जो अधर्म की राह पर चलते ना, मैं पहले से उसको मार चुका रहता हूं, लेकिन तुझे कार्य करना है। तो भगवान ने पांडवों को बचाया नहीं, साथ में खड़े थे, उनका रथ चलाया था कि तू अपने कर्म को खुद काटो। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को जो शिकायत है ना, हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहे, गुरुदेव खड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं ना, तेरी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबने नहीं दूंगा, ये याद रखो। बाकी तेरे कर्म तुझे काटने हैं। तुम्हारे सिर पर जो कई जन्मों की बद्दुआएं चढ़ी हुई हैं, जो तुमसे बहुत पाप हुए थे, कुछ काटूंगा लेकिन कुछ भुगतान तुझे करना पड़ेगा। पीछे में बैठा हूं। बच्चे को हम लोग जब साइकिल सिखाते हैं तो बच्चा गिरता है, बड़ा सामने रहता है, लेकिन वो क्या कहता है, जब तक गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो बड़ा ये नहीं चाहता कि ये गिरे इसकी टांग टूटे। कोई भी बड़ा कोई भी गाड़ी किसी को सिखा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा। बच्चियां जब नई रोटी बनाना सीखते तो कभी कभी हाथ जलता है, कभी रोटी जल जाती, कभी दाल कभी सब्जी जल जाती। तो माँ ये थोड़ी चाहती इसके हाथ से कुछ जले। माँ कहती ये सीखे, इसको एहसास खुद हो। तो कुल मिला के निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ होते हुए भी उनके जीवन में इतने दुख आए, उनके साथ में थे, उनका बाल बांका नहीं हुआ। 5 के 5 पांडव बच गए, 100 के 100 कौरव मारे गए। और भीष्म पितामह जैसी हस्तियां, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य आदि बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ थी, लेकिन उनकी हार हुई, पांडवों की जीत हुई। क्यों? भगवान उनके साथ थे। वैसे ही हम सबके जीवन में बहुतों को शिकायतें होंगी अंदर में कि हम लोग शिवधारा वाले बाबा के अगर बच्चे हैं तो हमारे जीवन से दुख तो नहीं जा रहा। इसके पीछे भी कई आध्यात्मिक भाव हैं। गुरु चाहता है अभी माया से तू नाता तोड़ो भाई, हो गया ना, अभी बड़ी आयु है ना, बेटा तुम्हें सामने बुरा कहता है ना तो उससे मोह निकालो ना भाई। घर वालों को तो आपकी जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ मेरे शरण में ना, मंदिर में है जो, आ जाओ ना। तुम्हारी सलाह उन्हें नहीं चाहिए तो सेवा कार्य में अपना दिमाग लगाओ, जीवन का अनुभव लगाओ। तो कुल मिला के शिवधारा या बाबा शिव भजन मतलब विचारधारा, विचारों में परिवर्तन आए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये शिवधारा वार्षिक महोत्सव ये देने के लिए आया है। क्यों अलग अलग किया गया, इतनी झांकियां की गई, रामायण बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया गया, इतने पात्र थे, कितने दिनों तक नहीं उन्होंने तैयारियां की होंगी। रामायण बड़ी सीख देता है। एक भाई कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, दूसरा भाई कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए। फिर भरत ने क्या किया, भगवान की चाखड़ियां ही भगवान के आसन पर रख के नीचे बैठ गया। ये रामायण सिखाता है। आजकल भाइयों के बीच में कोर्ट केस चल रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी आदि ये खा गया है, या हमने जो बंटवारा किया था 2 फीट इसने अपने प्लाट में ले लिया। आजकल भाई ऐसे हैं। तो रामायण जो पढ़ेंगे ना उनके बीच में, जीवन में भाइयों के बीच में ये झंझट नहीं आती। लोगों को ऐसे लगता है ये फजूल है। मोंटेसरी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो काम का है, संस्कृत पढ़ना फजूल है। और कई कई नॉलेजेस बढ़ाएं, अच्छा है, मीडिया का जमाना है, पूरा मीडिया का जमाना है,
लेकिन सत्संग कथा जाना फजूल है। नहीं भैया, यही बचाएंगे तुझे यहाँ भी वहां भी। तो सत्संग कथा भी क्या है? एक विचारधारा है। हम लोग शिवधारा वाले जितने हैं ये क्यों यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? हमें कपड़ों से सोच को ऊपर रखना है। हो गया, पहन लिया, हो गया। अभी जोड़ेंगे नहीं तो कब जोड़ेंगे भाई? अभी नहीं तो जिन दिनों में दुख है तो धीरे धीरे त्याग बढ़ाओ ना भाई। इस उसको शिकायत करने से, बताने से क्या फायदा मिलेगा? और लोग खुद दुखी नहीं है क्या? और 80%, 80% दुनिया को आपके दुख से कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ लोगों को थोड़ा एहसास है, उसमें फिर कुछ अपने ऐसे हैं जो आपको दुखी देख के खुश होते हैं। सुठो थी टंग भगत, सुठो थी कंधु खणी कर हल्ला आया, नुकसान थियो न, एक्सीडेंट थियो न, ईअं थियो न, धंधे में रेड पे न, फिलाण थियो न, टीर थियो न, शादी ॿार जी कनि पिया, ट्रपा ॾियनि पिया, लाइट हली वियनि, बाहि लॻनि, हे तकलीफ़ थियनि, हो तकलीफ़। हिकिड़ा त अहिड़ा नी जेके तकलीफ़ां ॾींदा नी, ऐं पंहिंजा नी वरी तकलीफ़नि ते ख़ुशि थींदा नी। तो ये संसार ऐसे ही रहेगा। 80% लोगों का कोई लेना देना हमारे जीवन से नहीं है। कुछ लोग हमारे दुख में खुश होंगे, कुछ लोग फिर एहसास करने वाले होंगे, बहुत कम साथ देने वाले होंगे। लेकिन साथ देने वालों में जो ऊपर ऊपर कोई है, निष्काम भाव से प्यार करता है, वो माँ बाप, जीवन साथी, लेकिन उससे भी ऊपर, क्योंकि बेटा नालायक, पिता भी बेदखल कर देता है, पेपर में देता है आज के बाद मेरा ये बेटा ही नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में इसका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन वहां भी एक दरवाजा बचता है, वो है गुरु का, जो कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है भैया, मैंने तुझे कभी थोड़ी बुलाया, तू जब आया मैंने तुझे गले लगाया। अभी तू सोच। लेकिन चलो, जो हो गया, जो होली सो होली, होली का त्योहार यही तो सिखाता है, जो हो गया सो हो गया। अभी जागो भला, अभी मैं सब कुछ देने के लिए बैठा हूं, तुम बोलो क्या चाहिए? तुम जितना बड़ा मानते हो दुखों को, दुख है नहीं। आज हमारे यहाँ मेडिकल कैंप थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, डीएम डॉक्टर्स, जो जिसको दिखाने के लिए लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर या विदेश जाते हैं, वो डॉक्टर आए थे हमारे यहाँ, आज निःशुल्क सेवा की थी। और हमारे समाज को तो पता नहीं क्या बीमारी है, जो चीज सहजता से मिले, सुलभता से मिले, सस्ती हो, फ्री में हो, मतलब वो चीज अच्छी नहीं है। जो चीज महंगी हो, जो चीज महंगी हो, मतलब वो अच्छी है। हम लोगों को सोच ये है, भगत ने अच्छी बात कही है, उदय भगत ने। हमारे यहाँ हम लोग ज्यादा, सीधी बात है, दक्षिणा बहुत ज्यादा नहीं देते, ये प्रेम के कारण यहाँ आता है। बोलता है कि मैं बाकियों से तो बहुत दक्षिणा लेके फिर जाता हूं, मैं यहां बोलता हूं। तो निवेदन है कि बीमारी वाले आज मरीज बहुत आए, बहुतों ने दिखाया डॉक्टर्स को, लेकिन चलो तन की बीमारी आज नहीं तो कल कुछ खत्म होंगी, कुछ रहेंगी। शुगर, डायबिटीज रहने वाली है। तो बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार सरल है। आप कच्चा टमाटर खाओ, कच्चा प्याज खाओ, आधा घंटा पैदल चलो, आपकी शुगर खुद ही कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर है, कच्चा प्याज खाओ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 2-3 कलियां लहसुन की खाओ। पेट की तकलीफा हैं तो थोड़ा जीरा भून के थोड़ा छाछ में मिला के दोपहर को पियो। किसी को वात रोग भी है, लेकिन पेट का कोई तकलीफ भी है, बीमारी भी है पेट की, तो थोड़ा सौंठ डालो, तो दोनों फायदे होंगे। तो इस संसार में जितने हमें दुख लगते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े ये हैं कि हम लोग 84 में फिर से न भटके। ये काम गुरु करता है, कहता है तो मेरे होके फिर गधे घोड़े की योनि में जाओगे भाई। तो हो गया ना, अभी त्याग थोड़ा जीवन में बढ़ाओ, धीरे धीरे त्याग बढ़ाओ, हो गया ना। फिर भी उसी में लगे हुए, जहां तकलीफ पहुंचती फिर भी वहीं लगे हुए। तेरे बच्चे तुझसे बात नहीं करना चाहते, फिर भी बच्चों के लिए इकट्ठा करना है। खुद से हाथ से दान पुण्य नहीं करोगे, बच्चों को जरूरत नहीं, फिर भी माला हाथ में नहीं लोगे भाई। तो शिव धारा मतलब विचारधारा, यही थॉट्स मिलते हैं, विचार मिलते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं सदगुरु बाबा शिव भजन साईं। यहाँ 2 लोग बैठे हैं। कल मैंने बताया था भगत, 2 लोग ऐसे कल बैठे थे
बाबा जी से नामदान के लिए निवेदन किया था। बाबा जी ने शरीर त्यागा तो उनको बाद में नामदान नींद में सपने में देके गए थे। कल दो वो लोग बैठे थे। आज बता रहा हूं, लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क है क्या, कौन जाके लौटा है, लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे बीच में भगत साहब ताम ध्यान समझो, हमारे बीच में दो लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बाबा शिवभजन साईं ऊपर लेके गए, स्वर्ग नर्क दिखा के नीचे लाए हैं। वो हमारे साथ बैठे, सामने बैठे दो लोग। बहुत कम ऐसा हमने सुना होगा कि कोई स्वर्ग नर्क देख के नीचे, हमारे साथ सामने, आपके सामने बैठे दो लोग। तो ऐसे हैं हमारे बाबा शिवभजन भगवान। वो एक विचारधारा है। बाबा जी के जीवन से वो विचारधारा को अपने को बदलें, थोड़ा ऊंचा स्तर होना चाहिए। हम लोग ये सब कार्य क्यों करते हैं कि बच्चों की भी रुचि यहाँ बढ़े, मन जुड़े, नाचना, भक्तों का भाव, ये सब व्यक्त करने के तरीके हैं। हमारे उदासी सुशील भगत पधारे हैं, सीधी बात है, उनको पता चला हमने निमंत्रण नहीं दिया, आए हैं, मन को बहुत प्रसन्नता हुई और हृदय से शब्द निकला, आप आया, अल्लाह आया। बहुत से जगहों पर कोई अपना नजदीक वाला बुलाना भूल गए, किसी के घर में कार्य है ना, बहुत लोग अड़े रहते, मुझे नहीं बुलाया क्यों जाऊं। अरे वो अपना है, जीवन भर का रिश्ता तुम भूल जाओगे। अब एक पत्रिका नहीं आई तो क्या, नहीं आई तो रह गई होगी, किसी को दी होगी, उसने आपको नहीं दी, या घर में देने आए होंगे, अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला होगा, आप नहीं बैठे होंगे, पुराना वाला रिश्ता गया। तो इसी का ही नाम संसार है। लोग बोलते हैं संसार संसार, ये संसार है। आप 10 बार किसी का काम करो, 11वीं बार आपने नहीं किया, उसको वही याद है। जो पहले 10 बार किया है वो उसको याद नहीं है। और गुरु की दरबार क्या है, यहाँ तिनका भी करोगे ना, तिनका भी। हाँ, हमारे बीच में चंद्रेश कोला से पधारे हैं। तो सुदामा भगत ने केवल 3 मुट्ठी तंदुल की, चावल की, और वो भी अपने नहीं थे, उधार में लाया था। जब भगवान के सामने रखे तो भगवान ने एक मुट्ठी भर के खाई, दूसरी खाई, तीसरी मुट्ठी खा रहे हैं कच्चे चावल। तो माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, फिर वो तीनों लोगों का सब खजाना इसको दोगे क्या, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। मतलब 3 मुट्ठी के बदले में भगवान ने तीनों लोगों की संपदा दी है। और लक्ष्मी अवतार माँ रुक्मणी उनको रोकती है कि भगवान सब कुछ इसको दोगे क्या, दूसरे कहाँ जाएंगे। और आज तक मैं अभी होके आया हूं द्वारका 8-10 दिन पहले, आज तक वहां जहां भगवान ने उनसे कच्चे चावल लेके खाए थे, आज तक वहां कच्चे चावल दान कराए जाते हैं। जो 3 मुट्ठी कच्चे चावल वहां द्वारका में दान करते हैं ना, उसके भगवान भंडारे भर देता है। ये 5,000 सालों से ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो हम भी इस प्रकार का कुछ भाव रखें। बाबा शिवभजन या शिवधारा मतलब एक विचारधारा, ऊंची विचारधारा, ऊंची विचारधारा, ऊंची विचारधारा, ये है भाई शिवधारा। इसलिए हम लोग शिवधारा वार्षिक महोत्सव पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में पधारे हैं। सदगुरु बाबा शिवभजन साईं सबकी हाजिरी स्वीकारें, सबके जीवन में खुशियां भरें, सबके जीवन में भक्ति आए, बढ़े, सिद्ध हो, और साथ साथ में सबके परिवारों में सुख शांति बनी रहे। कल का दिन एक और है, हाणे मिली कर सभी पलव पाइंदा से। श्री राम, श्री राम, श्री ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान, राखो ही
शिवधारामृत वाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो आपके श्री दर्शन की आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे सिमरन सत्संग का आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हे सद्गुरु दीन दयाल, हे परम पिता परमेश्वर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे शिव राम कृष्ण भगवान, हे ज्योतिन वारा लाल साईं, हे हजूरी सद्गुरु शहंशाह बाबा शिव भजन साईं। संगत मिली करे पलावती पाए। अज शिवधारा वार्षिक महोत्सव पूज शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती में 2025 अज विचों दी तांजी कृपा सां मेडिकल कैंप सिखियो कुटी प्रसाद थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तन की मौज महाआरती सत्संग हींअर तांजे चरणन में मिली करे प्रार्थना करे रहिया पलव पाए रहिया। जेस ताईं सिज चंड तारा रहन तेसी ताईं बाबा शिव भजन तवाजा नारा रहन। तवाजा स्थान आबाद रहन प्रेमी प्यारा वददा वसदा रहन। तांजे तुरते जेका भी संगत पंदड़ा करे आया सभनी जा पंदड़ा सजाया कजो। सभनी के अमृत वेले जो स्नान भक्ति दान सेवा सबूरी सत्संग जो दान बख्शो। सभनी जान धन जा भंडारा भरियो। कर्ज वारन जा कर्ज लायो मर्द वारन जा मर्द लायो। मेरा औलाद वारन की औलाद जो कुआरा मंगायो मंगलन के करणायो। तांजे दरियादास कटियार परिवार पचड़ो वंश महेश उनकी स्वास्थ्य ठीक नाए। पचड़े जो ऑपरेशन थियो दुखड़ो दूर कजो कष्ट का दूर कजो। दादा गागनदास
जी स्वास्थ्य ठीक थे हॉस्पिटल में आन जल्दी ठीक थी पंहिंजे घर अचनि तव्हांजे दर ते मथो टेकण लॻा हाणे जंहिंखे जेको घुरणो आहे साईं खां घुरो भाई सतगुरु शहनशाह जेको बि गुरु अथव सभिनी जा सजड़ा ॿुधजो सभिनी जूं प्रार्थनाऊं स्वीकार कयो अर्ज़ गायो मुरादूं पुॼायो सभिनी ते महर कयो सभिनी जो भलो सारी विश्व जो कल्याण कयो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय आयो लाल सवेई जाओ आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक माई का गद तहां में जाओ सबका मालिक रहमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा हाणे हिकिड़ो कीर्तन कयो राम 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 शिव जे मंदिर में वेठा हूं जंहिंखे भगवान शिव जी कृपा खपे उहो चए मुख सां छा राम 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 घणा चवंदा आहिनि सुंदर कांड पाठ करण सां या हनुमान चालीसे करण सां हनुमान जी महाराज राज़ी थींदा नी बिल्कुलु थींदा नी जंहिंजो मंगल ख़राबु हले थो उनखे हनुमान चालीसे जो रोज़ पाठ करणु खपे मंगल ॾींहुं ज़रूरु करणु खपे लेकिन उनखां वधीक कोई चए थो हनुमान जी महाराज जी कृपा हुजे छो त कलयुग जो देवता तो हनुमान जी महाराज ऐं काली माता ये कलयुग जा देवता अथव कहिड़ा कहिड़ा हनुमान जी महाराज काली माता ऐं बगला देवी टे ये कलयुग जा देवता तो भगवान अथव ठीकु आहे लेकिन हनुमान जी महाराज जी कृपा खपे घर में रामायण छोड़ो रखी छॾियो यादि कयो हा त कयो भाई अञा कोई चए तो सरल ॿुधायो त जंहिंखे हनुमान जी महाराज जी कृपा खपे तुम रखवारे साधु संत के तुम रखवारे ठीकु भाई सभिनी जा माना साधु संतन जो भी हनुमान जी महाराज राखो आहे त उनखे छा चवणु खपे राम 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 जय जय शिवधारा हाणे हिकिड़ो मिंट कमर सीधी गर्दन सीधी करे वियूं विश्व जी स्वास्थ्य शांति ऐं पंहिंजे आत्मिक कल्याण लाइ सभई जप कंदासीं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जय शिवधाराय नमः जपो जय शिवधाराय नमः।
जपो। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की।